हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर को देखेंगे। तो यहाँ देखिए रजिस्टर है, हम आपको पहले भी बताए थे। रजिस्टर, काउंटर और फ्लिप फ्लॉप, ये जो है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, इसमें मेमोरी होता है। और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट ऐसा लॉजिक सर्किट होता है जिसका आउटपुट जो है प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करता ही है, साथ से साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। तो आज की क्लास में हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले आप एक रेसिस्टर देखे होंगे। रेसिस्टर एंड रजिस्टर बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीज है। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। रेसिस्टर एंड रजिस्टर, तो ये है रजिस्टर और एक होता है रेसिस्टर। तो रेसिस्टर क्या है? एक कंपोनेंट है जो क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसको हम लोग रेसिस्टर बोलते हैं, ठीक है। करंट के फ्लो को जो अपोज करता है उसको रेसिस्टर बोलते हैं। और यहाँ रजिस्टर क्या करता है? तो रजिस्टर डेटा को स्टोर करता है या फिर शिफ्ट करता है, ठीक है ना, स्थानांतरित करने के लिए या फिर संग्रह करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं रजिस्टर का। और रजिस्टर क्या करता है? तो ये करंट के फ्लो को अपोज करता है। और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो ओम में हम लोग रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, ओम में मेजर करते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, टॉपिक है रजिस्टर। रजिस्टर की बात कर ले। यह एक लॉजिक परिपथ ब्लॉक होता है जो बाइनरी सूचनाओं का संग्रह करने एवं स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है, बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या फिर स्थानांतरित शिफ्ट करने के लिए, एक 1 बिट जो है राइट या 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं रजिस्टर का। शिफ्ट रजिस्टर होगा तो शिफ्ट रजिस्टर का यूज जो है स्थानांतरित करने के लिए, 1 बिट शिफ्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। वही अगर नॉर्मल आपका रजिस्टर है, बाइनरी रजिस्टर है, तो वो क्या करेगा? बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, संग्रह करने का काम करता है। तो संग्रह भी करता है रजिस्टर और स्थानांतरित करता है। 1 बिट आपको राइट कर देगा या लेफ्ट कर देगा, जैसा रजिस्टर रहेगा उस हिसाब से कर देता है। बाइनरी बिट का संग्रह फ्लिप फ्लॉप की सहायता से किया जाता है। हम आपको बताए थे जब फ्लिप फ्लॉप पढ़ा रहे थे, तो जो फ्लिप फ्लॉप का यूज जो है रजिस्टर और काउंटर में दिखता है। तो ये जो डेटा को स्टोर किया जाता है, और हम आपको ये भी बताए थे एक फ्लिप फ्लॉप जो है 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। तो यहां पे कह रहा है बाइनरी बिट का संग्रह फ्लिप फ्लॉप की सहायता से किया जाता है। जो बाइनरी बिट, आप जो बाइनरी बिट कहने का मतलब 0 और 1, 0 और 1, तो इसका जो स्टोरेज करते हैं उसके लिए फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। सीधा शब्दों में बोले आपको तो रजिस्टर जो बनेगा वो फ्लिप फ्लॉप की सहायता से बनेगा। मान लीजिए 4 बिट का अगर रजिस्टर है, इसका मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज होगा। एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। तो फ्लिप फ्लॉप की मदद से क्या किया जाता है? इसको स्टोर किया जाता है। इन बातों को भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट वन इज शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर की बात कर ले तो शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है? शिफ्ट रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। इसमें फ्लिप फ्लॉप इस प्रकार चेन में लगे हुए होते हैं कि प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट होती है, ठीक है ना। इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। जो पहला फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा, मान लीजिए ये फ्लिप फ्लॉप है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का इनपुट बन जाएगा। फिर सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो तीसरे फ्लिप फ्लॉप का इनपुट बन जाएगा। तो कह रहा है शिफ्ट रजिस्टर जो है फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनता है। मीन्स रजिस्टर जब भी बनेगा तो फ्लिप फ्लॉप की मदद से ही बनता है, ठीक है ना। इसमें फ्लिप फ्लॉप इस प्रकार चेन में लगे हुए होते हैं कि प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट होती है। देखिए इसका आउटपुट, पहला का आउटपुट दूसरा का इनपुट हो गया, दूसरा का आउटपुट तीसरे का इनपुट हो गया, फिर तीसरे का आउटपुट चौथा का इनपुट हो जाएगा। इस तरह से कनेक्टेड होता है फ्लिप फ्लॉप।
शिफ्ट रजिस्टर के सारे फ्लिप फ्लॉप एक ही क्लॉक द्वारा ट्रिगर होते हैं। और शिफ्ट रजिस्टर में इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे, शिफ्ट रजिस्टर में हम बोल रहे हैं शिफ्ट रजिस्टर में जितना भी फ्लिप फ्लॉप होता है उसको एक ही क्लॉक से कनेक्ट करते हैं, एक ही क्लॉक से कनेक्ट करते हैं। ये समझ में नहीं आया तो फिर हम इसको आपको और अच्छे से बताते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो और अच्छे से हम आपको क्लियर करेंगे। फ्लिप फ्लॉप का यहां पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए एक ही क्लॉक पल्स से जो है सभी फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट किया गया है, एक ही क्लॉक पल्स से सभी फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट किया गया है। देखिए 3 फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पे यूज किए हैं और तीनों फ्लिप फ्लॉप जो है एक ही क्लॉक पल्स से कनेक्टेड है। तो वही चीज वहां पे कह रहा है, ठीक है ना। प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप जो यूज किया जाता है उसमें तो एक ही से कनेक्टेड होता है, एक ही से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। शिफ्ट रजिस्टर के सारे फ्लिप फ्लॉप एक ही क्लॉक द्वारा ट्रिगर होते हैं। सभी फ्लिप फ्लॉप को एक ही क्लॉक से ट्रिगर किया जाता है, एक ही क्लॉक से सभी फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट किया जाता है। तो शिफ्ट रजिस्टर का यूज जो है डेटा को स्थानांतरित करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए। और शिफ्ट रजिस्टर जो है वो राइट शिफ्ट भी कर सकता है, लेफ्ट शिफ्ट भी करता है। राइट शिफ्ट रजिस्टर होगा तो एक बिट राइट शिफ्ट कर देगा, मतलब दाएं ओर शिफ्ट कर देगा। और लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर होगा तो एक बिट क्या करेगा, बाईं ओर शिफ्ट कर देगा, एक बिट बाईं ओर। ठीक है, तो किस तरह का रजिस्टर है उस हिसाब से क्या करता है, ये लेफ्ट और राइट शिफ्ट करता है। तो शिफ्ट रजिस्टर हम आपको क्या बताए, शिफ्ट रजिस्टर आपको दो तरह का दिखेगा। एक तो शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर, ये एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट करता है। और शिफ्ट राइट रजिस्टर ये एक बिट राइट में शिफ्ट करता है। शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट करेगा और शिफ्ट राइट रजिस्टर एक बिट राइट में शिफ्ट करेगा। शिफ्ट रजिस्टर में क्लॉक पल्स अप्लाई करके डेटा को लेफ्ट या राइट शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। जब आप क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो आप राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर का यूज करते हैं, शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डेटा को एक स्थान बाईं शिफ्ट किया जाता है। एक स्थान क्या करेगा, बाईं ओर शिफ्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए D0 D1 D2 इस तरह से है तो ये क्या करेगा, एक बिट बाईं ओर शिफ्ट कर देगा। ये अगर इधर आएगा तो ये D1 फिर D2 इस तरह से, ठीक है ना। एक बिट क्या करेगा, बाईं ओर को शिफ्ट करता है अगर शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर है। सिमिलरली अगर शिफ्ट राइट रजिस्टर रहेगा तो शिफ्ट राइट रजिस्टर क्या करेगा, एक बिट दाईं ओर शिफ्ट कर देगा। शिफ्ट राइट रजिस्टर अगर रहेगा, शिफ्ट राइट रजिस्टर में डेटा को दाईं शिफ्ट किया जाता है। नाम से क्लियर है, शिफ्ट राइट ऑपरेशन में डेटा वन स्थान दाएं शिफ्ट होता है, ठीक है ना। तो शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर में एक बिट बाईं शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट राइट रजिस्टर में एक बिट राइट में शिफ्ट कर देता है, ठीक है ना। तो दो तरह का आपको शिफ्ट रजिस्टर दिखेगा, शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर और शिफ्ट राइट रजिस्टर। आप कौन सा पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करना है या राइट शिफ्ट, उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। शिफ्ट रजिस्टर में डेटा को इनपुट करने की दो विधियां होती है। देखिए जब आप डेटा को देते हैं, डेटा अप्लाई करते हैं शिफ्ट रजिस्टर में तो दो तरह से अप्लाई किया जाता है। या तो आप डेटा को इनपुट सीरियल में अप्लाई कर सकते हैं या फिर पैरेलल में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरीका है। सिमिलरली आउटपुट जो लिया जाता है उसको भी आउटपुट लेने का दो तरीका है, दोनों तरीका से आप आउटपुट ले सकते हैं। आइदर आप क्या कर सकते हैं, सीरियल में आउटपुट ले सकते हैं या फिर पैरेलल में आउटपुट ले सकते हैं। शिफ्ट रजिस्टर में डेटा को इनपुट करने की दो विधियां होती है, एक सीरियल में हम लोग करते हैं, एक पैरेलल में करते हैं। मींस डेटा जो अप्लाई करते हैं वो सीरियल में भी कर सकते हैं, पैरेलल में भी कर सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह इसी प्रकार डेटा को आउट करने के भी दो विधियां हैं, दो तरह से आउट भी कर सकते हैं, सीरियल में पैरेलल में।
इनपुट इन भी कर सकते हैं सीरियल में या फिर पैरेलल में, और आउट भी कर सकते हैं सीरियल में और पैरेलल में। ठीक है, दोनों तरीका है। और इस हिसाब से इनपुट जो है इन करते हैं, आउट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट रजिस्टर को जो है 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। शिफ्ट रजिस्टर को कितने भाग में क्लासिफाई किया गया है? 4 भाग में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको 4 भाग में क्लासिफाई किया गया है। शिफ्ट रजिस्टर के 4 प्रकार के शिफ्ट रजिस्टर होता है। सीसो, ये 4 टाइप में क्या हो गया? सीसो, सीपो, पीसो और पीपो, ये 4 हो गया। सीसो, सीपो, पीसो, पीपो। सीसो मतलब सीरियल इन पैरेलल आउट। इनपुट जो देंगे, इन जो करेगा डाटा वो सीरियल में इन करेगा, और आउटपुट जो मिलेगा वो भी सीरियली मिलेगा। SIPO, सीरियल इन पैरेलल आउट। यहां देखिए, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट। ठीक है, तो ये 4 भाग में हो गया। सीरियल इन सीरियल आउट, सीसो हो गया सीरियल इन सीरियल आउट। तो सीरियल इन सीरियल आउट का मतलब क्या हो गया? इनपुट जो देंगे वो सीरियल में देते हैं, और आउटपुट जो मिलेगा इसमें वो भी सीरियल में मिलेगा। मींस इनपुट जो इन करेगा डेटा वो भी सीरियल करेगा, सीरियली इन करेगा, और आउट जो होगा बाहर जो निकलेगा वो भी सीरियली बाहर निकलेगा। और सीरियल इन पैरेलल आउट में इनपुट जो देंगे, डाटा जो इंटर करेगा वो सीरियली इंटर करेगा, और आउट जो बाहर जो निकलेगा वो पैरेलली आउट होता है सीपो में। पीपो में पैरेलल इन पैरेलल आउट, डेटा इन करेगा पैरेलल में, और डेटा जो है आउट भी करेगा पैरेलल में। दोनों इन और आउट दोनों पैरेलल में करेगा। और पैरेलल इन सीरियल आउट पीसो में, तो डेटा इन करेगा पैरेलल में और डेटा आउट करता है सीरियल में। ठीक है ना। इन चारों में हम लोग बात कर ले तो सबसे फास्ट स्पीड किसका होगा? तो पैरेलल में जो होगा तो उसका फास्ट स्पीड होगा। सबसे फास्ट स्पीड पीसो का होता है, सबसे अधिक गति होता है। सबसे अधिक गति किसका होगा? सबसे अधिक गति जो है पीपो का होता है। मतलब डेटा जब आप पैरेलली इन करते हैं और पैरेलली आउट करते हैं तो सबसे ज्यादा गति, सबसे ज्यादा स्पीड होता है। और सबसे ज्यादा स्लो कौन होता है? सीरियल इन सीरियल आउट। सबसे धीमी गति, धीमी गति, सबसे धीमी गति किसका होगा? तो सबसे धीमी गति जो है, सबसे धीमी गति जो है सीसो का होता है। सबसे धीमी गति, ठीक है, सबसे धीमी गति सीसो का हो जाएगा, सीरियल इन सीरियल आउट का। और सबसे फास्ट ये चारों में पैरेलल इन पैरेलल आउट। और ये जो डेटा इन करते हैं, डेटा जो हम लोग देते हैं और डेटा लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो क्लासिफाई किया गया है। सीरियल इन सीरियल आउट मतलब डेटा जो हम लोग दे रहे हैं सीरियली दे रहे हैं, और आउटपुट जो ले रहे हैं वो भी सीरियली दे रहे हैं। तो कैसे कैसे सीरियल इन सीरियल आउट होता है, डायग्राम देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। डायग्राम में और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये सभी का डायग्राम हम आपको एक बार दिखाते हैं। पहला है फर्स्ट वन, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर मतलब डेटा जो इंटर करेगा वो सीरियली इन करेगा और आउट जो होगा सीरियली। देखिए सीरियल डेटा इन और सीरियल डेटा आउट। सीसो में क्या होगा? सीरियल डेटा इन सीरियल डेटा आउट। और क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो सभी जो भी होगा फ्लिप फ्लॉप उस सभी में एक साथ क्लॉक पल्स अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये स्टोरेज ए, स्टोरेज बी, स्टोरेज सी, स्टोरेज सी मतलब 4 बिट का ये शिफ्ट रजिस्टर हो गया। सीरियल इन सीरियल आउट। उसके बाद सीरियल इन पैरेलल आउट है, डेटा जो इंटर करेगा सीरियल डेटा इन, सीरियली डेटा इन करता है। क्लॉक तो अप्लाई करेंगे ही, और आउटपुट जो मिलेगा वो पैरेलली मिलता है, पैरेलली आउटपुट मिलता है। ठीक है ना, पैरेलल डेटा आउट। उसके बाद है पीपो, पैरेलल इन पैरेलल आउट। डेटा जो अप्लाई करते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट में, डेटा जो अप्लाई करते हैं पैरेलली अप्लाई करते हैं। ये देखिए D1, D2, D3 और D4, ये 4 डेटा है। यहाँ क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं
आउट पैरेलल में क्या करेंगे, पैरेलल में हम लोग डेटा देते हैं और पैरेलली में जो है आउटपुट भी लेते हैं, पैरेलली में आउटपुट लेते हैं, पैरेलल में इन करते हैं, पैरेलल में आउट करते हैं। और इन चारों में सबसे जो तेज गति होता है ये पीपो का ही होता है, सबसे तेज गति पैरेलल वाले का, ठीक है। और एक है पीसो, पीसो दैट इज पैरेलल इन सीरियल आउट। तो डेटा देखिए, डेटा जो है देते हैं D1 D2 D3 और D4, ये डेटा जो देते हैं ये पैरेलल में देते हैं और आउटपुट जो मिलता है वो सीरियल आउटपुट मिलता है, ठीक है, सीरियल आउटपुट मिलता है। तो ये इन चारों में सबसे स्लो हो गया सीसो, सीरियल में डेटा देते हैं, सीरियल में ही सीरियल में डेटा इन करेगा और सीरियल में ही डेटा आउट करेगा। और पीपो जो है सबसे फास्टेस्ट हो जाता है। और जैसे डाटा इन करते हैं और इस तरह का जो है ये आईसी है, ये आईसी है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना उधर भी 8 पिन होगा तो 16 पिन का आईसी होता है ये, ठीक है ना, 16 पिन का क्या होता है ये आईसी होता है। और आईसी में देखिएगा एक कट मार्क दिया रहता है या होल टाइप से रहता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे होल दिया हुआ है तो इसके लेफ्ट साइड में पिन नंबर 1 होता है, यही पहचानने का तरीका है। अगर आईसी दिया हुआ है और वहां पे कट मार्क रहता है, यहाँ देखिए कट मार्क दिखा रहा है, ये जो कट मार्क आपको यहाँ पे दिखा रहा है इसके लेफ्ट साइड में पिन नंबर 1 होता है। और कट मार्क के लास्ट जो होता है, कट मार्क के जो राइट साइड होता है, लेफ्ट में कट मार्क जो दिया हुआ है, जो कट मार्क है उसके बाईं ओर पिन नंबर 1 होगा, फिर पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4 5 6 7 8, इस तरह से जो है बढ़ेगा। और कट मार्क जो है उसके जो है दाईं ओर जो होगा सामने सामने, ये लास्ट पिन होता है। तो ये 8 हो गया, यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 16, कट मार्क के लेफ्ट साइड में पिन नंबर 1 और कट मार्क के राइट साइड में सामने सामने जो होगा वो लास्ट पिन होगा किसी भी आईसी का। आईसी में पहचानने का, पिन नंबर पहचानने का यही तरीका है। तो ऐसे चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16, कोई भी आईसी है तो ऐसे ही पिन नंबर उसका रहता है। कट मार्क जो दिया रहता है, कट मार्क वो इसीलिए दिया जाता है पिन नंबर पहचानने के लिए, ठीक है ना। तो ये 16 पिन का जो है इसका आईसी आता है, 16 पिन का आईसी आता है। चलिए अब हम लोग सीरियली करके ये चारों को देखेंगे। फर्स्ट वन इज सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। डेटा जो इन करेगा वो सीरियली इन करेगा और डेटा जो आउट होगा वो सीरियली आउट होता है। ये जो शिफ्ट रजिस्टर है वो सबसे स्लोएस्ट शिफ्ट रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर में डेटा को इन तथा आउट सीरियल में किया जाता है। इसमें एक समय पर एक बिट को लेफ्ट या राइट शिफ्ट किया जाता है। एक समय में, एक टाइम में एक ही बिट को आप या तो राइट में शिफ्ट कर सकते हैं या लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट में शिफ्ट कर सकते हैं या लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर का एक बिट डेटा को राइट शिफ्ट या एक बिट डेटा को लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए ही यूज किया था, मीन्स स्थानांतरित करने के लिए, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक बिट जो है राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट, जो भी शिफ्ट रजिस्टर होगा, अगर शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर है तो एक बिट लेफ्ट शिफ्ट कर देगा, शिफ्ट राइट रजिस्टर है तो एक बिट राइट शिफ्ट कर देगा, ठीक है। सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर में यदि चौथे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पहले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट से दे दी जाए तो यह एक रिंग काउंटर की तरह काम करेगा। देखिए कह रहा है शीशों में सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में यदि चौथे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पहले फ्लिप फ्लॉप को दे देते हैं, चौथा का जो आउटपुट होगा वो पहले में अगर अप्लाई कर देंगे, चौथा का आउटपुट पहले में अप्लाई कर देंगे, ये जो आउटपुट है अगर पहले में अप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, ये जो है रिंग काउंटर की तरह काम करेगा, रिंग काउंटर की तरह काम करेगा, रिंग काउंटर की तरह काम करेगा। मतलब सिंपल शब्दों में हम लोग बोले तो ये जो आपका है सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, इसका यूज जो है, इसका यूज कहां पे किया जाता है तो रिंग काउंटर में किया जाता है। सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का यूज रिंग काउंटर में भी किया जाता है, रिंग काउंटर में किया जाता है। अब कैसे बनाते हैं तो देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है। तो देखिए ये
3 बिट का है। कितने बिट का है? ये 3 बिट सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है, शिफ्ट रजिस्टर है, 3 बिट का है। ये सीसो है। सीसो क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए सीरियली डेटा को इन कर रहे हैं, सीरियली डेटा को इन कर रहे हैं और सीरियली आउट हो रहा है, ठीक है ना। सीरियल आउटपुट मिल रहा है, सीरियल इनपुट दे रहे हैं, मतलब सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर हो गया। और ये देखिए जो सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है वो कौन सा फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनता है? तो ये जो शिफ्ट रजिस्टर है, ये जो सीसो है, ये डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनता है। मतलब डी फ्लिप फ्लॉप जो है इसका यूज हम लोग शिफ्ट रजिस्टर में करते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाते हैं। और डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? तो डी फ्लिप फ्लॉप पे हम आपको बताए थे जैसा इनपुट देते हैं वैसा ही आउटपुट देता है। डी फ्लिप फ्लॉप में अगर आप 0 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट भी 0 देगा। डी फ्लिप फ्लॉप में 1 अप्लाई करते हैं इनपुट में तो आउटपुट में भी 1 देगा। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट देता है। तो डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से बनाते हैं। और प्रत्येक जो फ्लिप फ्लॉप है उसको क्या करते हैं? एक ही क्लॉक से अप्लाई करते हैं। एक ही क्लॉक से प्रत्येक को जो है, प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई करते हैं एट ए टाइम, एक टाइम पे। अब यहां पे देखिए कौन सा क्लॉक पल्स है। ये क्लॉक पल्स जो यूज कर रहे हैं तो ये कौन सा क्लॉक पल्स है इसको बना लेंगे आप लोग, ठीक है। यहां लिख लेंगे 3 बिट सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो ये कौन सा जो है क्लॉक पल्स है? तो क्लॉक पल्स में हम बताए थे आपको, ये जो है जब भी ट्रायंगल साइन दिखे, ट्रायंगल साइन दिखे मतलब ये क्या है? ये एज ट्रिगरिंग है, एज ट्रिगरिंग है। एज ट्रिगरिंग में क्या है? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है कि निगेटिव एज ट्रिगरिंग? तो यहाँ पे अगर बबल रहता तब तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग होता। यहाँ पे बबल नहीं दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हो गया। तो ये जो ट्रिगरिंग अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सा है? तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, ठीक है। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में क्या होता है? तो इस तरह का अगर क्लॉक पल्स है, इस तरह का क्लॉक पल्स है तो ये जो है ये क्या करता है? ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को दिखाता है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को दिखाता है। ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को मतलब दिखाता है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे राइजिंग एज भी बोलते हैं, राइजिंग, राइजिंग एज। और ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है दैट इज फॉलिंग एज, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिंग एज, ठीक है। फॉलिंग एज जो कि निगेटिव एज ट्रिगरिंग को दिखाता है। जब चढ़ान होगा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दिखाता है। और ये जो है ऊपर से नीचे ये निगेटिव एज ट्रिगरिंग को बताता है, ठीक है। तो यहां पे जो हम लोग ट्रिगरिंग अप्लाई कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को अप्लाई करते हैं। और इसमें क्लॉक पल्स कितना लगता है, क्लॉक पल्स जो है कितना अप्लाई करते हैं, ये सब चीज को आप मेंशन कर लेंगे। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का जो है अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम बात कर ले तो इसमें ये तो 3 बिट का है, 3 बिट का है, 3 बिट सीसो शिफ्ट रजिस्टर है, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है 3 बिट का। तो इसमें कितना क्लॉक पल्स चाहिए? अगर n बिट का सीसो है, n बिट सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर के लिए 2n-1 क्लॉक पल्स चाहिए, 2n-1 क्लॉक पल्स चाहिए। तो ये 3 बिट का है मतलब 2 × 3 - 1 तो कितना हो गया? 6 में से 1 गया, 5 क्लॉक पल्स चाहिए 3 बिट के लिए, 5 क्लॉक पल्स चाहिए, 5 क्लॉक पल्स चाहिए, ठीक है। ये इनपुट अप्लाई कर लिए D0, D1, D2, 3 जो है हम लोग फ्लिप फ्लॉप का यूज किए। मतलब जितना फ्लिप फ्लॉप करेंगे उतना बिट का शिफ्ट रजिस्टर होगा, इतना बिट का शिफ्ट रजिस्टर। अगर यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करते तो ये 3 बिट के जगह पे 4 बिट हो जाता। 5 अगर फ्लिप फ्लॉप यूज करते तो 5 बिट का हो जाता, ठीक है ना। जितना यूज करेंगे उतना बिट का होगा। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, सीपो। नाम से ही क्लियर है, इनपुट जो देंगे वो सीरियली देते हैं और आउटपुट जो मिलेगा वो पैरेलल रूप में मिलेगा, पैरेलली मिलेगा। इस रजिस्टर में डेटा को
सीरियल में इन किया जाता है। सीरियली हम लोग डेटा को इन करते हैं। एक बिट पर एक बिट एक समय में लोड होती है और डेटा पैरेलल में आउट होता है। एक बार में जब इन करते हैं तो एक बार में एक बिट को इन करेंगे और पैरेलली जो है डेटा को आउट किया जाता है। सीरियल इन सीरियल आउट। आउटपुट जो मिलेगा एट ए टाइम एक ही बार में सारा मिल जाएगा आउटपुट, और इनपुट जो अप्लाई करते हैं तो एक टाइम में एक बिट को हम लोग अप्लाई करते हैं इनपुट में। सीरियल में इनपुट देते हैं और आउटपुट जो मिलता है वो पैरेलल रूप में मिलता है। डेटा पैरेलल में आउट होने के लिए सभी बिट्स को एक समय पर उपलब्ध होना होता है। ठीक है, सीरियली इन करेंगे तो एक बार में एक बिट अप्लाई करते हैं, एक बार में एक बिट अप्लाई करते हैं, या सीरियली आप डेटा आउट भी करते हैं तो एक बार में एक बिट डेटा जो है बाहर आएगा। पैरेलली में अगर आप इन करें या आउट करें तो एक ही बार में सारे बिट को उपलब्ध होना होता है। तो ये सीरियल इन पैरेलल आउट है। तो कह रहा है डेटा पैरेलल में आउट होने के लिए सभी बिट्स को एक समय पर उपलब्ध होना होता है। तो जब तक सभी बिट्स आउटपुट के लिए उपलब्ध न हो तब तक डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है ना, जब तक सभी बिट उपलब्ध नहीं होगा तब तक क्या किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें सीरियली इन करेंगे डेटा और सीरियली आउट होगा। इसकी डायग्राम की बात कर ले तो यहां आप देख सकते हैं डेटा जो इन कर रहे हैं वो सीरियली इन करते हैं। ठीक है, और आउटपुट जो मिल रहा है दैट इज पैरेलल फॉर्म में। ठीक है, आउटपुट जो मिलेगा वो पैरेलल फॉर्म में, और सीरियल डेटा जो इनपुट करेंगे वो सीरियल के रूप में। और यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप का यूज किए हैं। कितना फ्लिप फ्लॉप है तो 1 2 3 तीन फ्लिप फ्लॉप का यूज किए हैं। मतलब ये 3 बिट का हो गया, 3 बिट सीपो शिफ्ट रजिस्टर हो गया। सीपो सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर हो गया। शिफ्ट रजिस्टर 3 बिट का हो गया। ठीक है, और इसमें क्लॉक पल्स जो है सभी में जो क्लॉक पल्स अप्लाई किया जाता है, एक ही क्लॉक पल्स सभी इनपुट सभी फ्लिप फ्लॉप के लिए अप्लाई किया जाता है, एक ही क्लॉक पल्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉक पल्स में कौन सा ट्रिगरिंग है। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर साइन दिख रहा है मींस ये एज ट्रिगरिंग है। एज ट्रिगरिंग में कौन सा है, पॉजिटिव एज या निगेटिव एज। तो यहाँ पे बबल साइन तो नहीं है, अगर बबल नहीं है तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होगा। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का यूज किया गया है और एक ही क्लॉक पल्स से सभी फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट किया गया है। देखिए एक ही क्लॉक पल्स से सभी फ्लिप फ्लॉप को क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। ठीक है, जब क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तब ये काम करेगा। इनपुट सीरियली हम लोग देंगे और आउटपुट जो है पैरेलली में मिलेगा, पैरेलल में आउटपुट मिलता है इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले तीसरे की, तो ये है पैरेलल इन सीरियल आउट। पीसो इसको बोलते हैं, पैरेलल इन सीरियल आउट। इसमें क्या होगा, जो डेटा को इन करेंगे वो पैरेलल में पैरेलली इन करेंगे और आउटपुट जो मिलेगा वो सीरियल फॉर्म में मिलेगा। इस रजिस्टर में डेटा पैरेलल में लोड किया जाता है और एक बिट एक समय में सीरियल में आउट कर दी जाती है। तो पैरेलली में लोड किया जाता है, पैरेलली लोड किया जाता है और आउटपुट जो मिलेगा वो सीरियली मिलेगा, एक समय में सीरियल में आउट कर दी जाती है। और एक बिट एक समय में एक बिट को जो है फिर आउट कर दिया जाता है। सीरियली में जो है बिट बाय बिट करके आउट होगा, पैरेलली में एक ही बार जब सब उपलब्ध होगा तब आउट होगा। ठीक है, तो इसमें इनपुट जो देंगे वो पैरेलल रूप में रहेगा और आउटपुट जो मिलेगा वो सीरियल फॉर्म में रहेगा। और कुछ इस तरह का डायग्राम जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल इन कर रहे हैं, पीसो है। पीसो इसमें भी 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज किए हैं, मतलब 3 बिट पीसो हो गया, पैरेलल इन सीरियल आउट। देखिए यहाँ जो डेटा निकल रहा है वो क्या है, डेटा जो है सीरियल आउट, सीरियल रूप में जो है डेटा निकल रहा है और इनपुट जो कर रहे हैं वो पैरेलली इनपुट किया जाता है। पैरेलली यहाँ प्रीसेट है, इनेबल, प्रीसेट को इनेबल करना है। नैंड गेट का यूज किए हैं, यहाँ पे प्रीसेट है, यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप का यूज किए हैं। मतलब जो भी आप शिफ्ट रजिस्टर देख रहे हैं वो सीसो हो, सीपो हो, पीसो हो, सारे में डी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके शिफ्ट रजिस्टर को बनाया जाता है, डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाते हैं। और सभी में देखिए एक ही साथ जो है, एक ही साथ सभी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई किए हैं, पॉजिटिव जो है एज ट्रिगरिंग का अप्लाई किए हैं।
ठीक है ना। इनपुट जो है इसमें पैरेलली दिया जाता है और आउटपुट जो मिलेगा वो सीरियल फॉर्म में मिलेगा, सीरियल फॉर्म में आउटपुट मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है पैरेलल इन पैरेलल आउट पीपो शिफ्ट रजिस्टर। पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, ये जितने भी शिफ्ट रजिस्टर आप देखे अभी तक, इन सभी में सबसे फास्टेस्ट जो है यही होता है पैरेलली, क्योंकि एक ही साथ आप इनपुट दे रहे हैं, एक ही साथ आउटपुट निकल रहा है। और सीरियल में क्या होता है, एक बार में एक बिट आउटपुट दिया एक समय में, फिर दूसरा बिट का आउटपुट दिया, फिर तीसरा बिट का आउटपुट दिया, तो वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। और पैरेलली में क्या होता है, एक ही साथ पैरेलली में आप डेटा इनपुट कर रहे हैं और एक ही साथ डेटा आउट कर रहे हैं, जिस कारण से इसका स्पीड जो है सबसे फास्ट होता है। इस रजिस्टर में डेटा पैरेलल में इन किया जाता है और सेम क्लॉक पल्स में पैरेलल में आउट कर दिया जाता है। एक ही क्लॉक पल्स में इन हम लोग जो इन करेंगे, डेटा जो इन कर देते हैं, इन करते हैं, वो सीरियल के रूप में करते हैं, सीरियली करते हैं। और डेटा जो आउट होता है वो डेटा जो इन करेगा वो पैरेलल फॉर्म में करेगा और डेटा जो आउट होगा वो भी पैरेलल फॉर्म में आउट होता है, पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर में। ठीक है ना। ये आपका हो गया पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। पैरेलल इन देखिए यहां से हम लोग इनपुट देते हैं, पैरेलली अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, पैरेलली अप्लाई करते हैं। ये भी 3 बिट का हो गया, 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज किए हैं, जितना फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे उतना बिट का जो है शिफ्ट रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज किए हैं तो ये 3 बिट का जो है पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर हो गया। देखिए यहाँ पे इनपुट जो दे रहे हैं वो पैरेलली फॉर्म में देख रहे हैं, तीनों में जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तीनों फ्लिप फ्लॉप में एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, और आउटपुट भी क्या होगा, एक साथ जो है तीनों से मिलेगा। तो पैरेलल में इनपुट देते हैं और पैरेलल में जो है आउटपुट मिलता है। अब ये 3 बिट का फ्लिप फ्लॉप है, 3 बिट का जो है शिफ्ट रजिस्टर है, तो 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज किए हैं। ये 4 बिट का हो सकता है, 5 बिट का भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना बिट का होगा उतना क्या करना है, आपको फ्लिप फ्लॉप यूज करना है। ठीक है, तो इसमें पैरेलल इन पैरेलल आउट में जो है इनपुट जो देते हैं वो पैरेलली इनपुट देते हैं और आउटपुट जो मिलता है वो भी पैरेलली मिलता है। और ये जो है सबसे फास्टेस्ट होता है, सबसे तेज गति इसी का होता है, सबसे तेज गति, सबसे तेज गति इसका होता है। जो भी देख रहे हैं सीसो, सीपो, पीसो, पीपो, ये चारों में सबसे फास्टेस्ट जो होगा वो पीपो होगा। पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर का सबसे तेज गति होता है इसका। ठीक है, इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात कर ले तो शिफ्ट रजिस्टर का अनुप्रयोग मींस एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां पे हम लोग शिफ्ट रजिस्टर का यूज करते हैं। शिफ्ट रजिस्टर का यूज कहां कहां पे हम लोग करते हैं। टाइम डिले उत्पन्न करने में, अगर आपको टाइम डिले करना है, स्लो करना है, डिले करना है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, टाइम डिले सर्किट में, ऐसा सर्किट जहां पे आपको टाइम डिले करवाना है तो वहां पे शिफ्ट रजिस्टर का यूज करते हैं। श्रेणी क्रम डेटा को समांतर डेटा में परिवर्तित करने के लिए, अगर श्रेणी में है, सीरियली इनपुट दे रहे हैं, पैरेलल में आउटपुट चाहिए, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। अभी देखिए जो सीपो होता है वो क्या करता है, सीरियल में डेटा इन करते हैं और पैरेलल में डेटा को आउट करता है। तो ऐसे जगह पे श्रेणी क्रम डेटा को समांतर डेटा में परिवर्तित करने के लिए, समांतर डेटा को श्रेणी क्रम डेटा में परिवर्तित करने के लिए, अगर मान लीजिए कोई डेटा जो है समांतर में है, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज हो गया, सीरीज में अगर है, समानांतर मतलब पैरेलल में हो गया। तो सीरियल में अगर दिया हुआ है, सीरियली डेटा है, तो उसको पैरेलल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या पैरेलल में दिया हुआ है तो सीरियली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर श्रेणी क्रम डेटा को समांतर डेटा में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, सीपो का यूज करेंगे, सीरियल इन पैरेलल आउट का यूज करेंगे। और समानांतर डेटा को श्रेणी क्रम में यूज करना है तो इसके लिए पीसो का यूज करेंगे ना, पैरेलल इन सीरियल आउट। ये समानांतर डेटा को क्या करेगा, श्रेणी क्रम डेटा में परिवर्तित कर देता है। संयुक्त परिपथों के सरलीकरण में, ठीक है ना, जो संयुक्त परिपथ है उसको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए, सरलीकरण करने में हम लोग यूज करते हैं। तो टाइम डिले सर्किट में यूज करते हैं जहां पे आपको डिले करवाना है, या फिर श्रेणी क्रम को जो है डेटा को समानांतर में कन्वर्ट करना है वहां, या समानांतर को श्रेणी क्रम में कन्वर्ट करना है,
वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इन सारे जगहों पे जो है, इन सारे जगहों पे शिफ्ट रजिस्टर का यूज किया जाता है। इन सारे जगहों पे शिफ्ट रजिस्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की बात कर ले, नाम ही यूनिवर्सल है, तो इसका यूज जो है बाई डायरेक्शनल के लिए दोनों तरफ से करते हैं, या फिर बाई डायरेक्शनली भी यूज करते हैं। और जितना भी शिफ्ट रजिस्टर आप देखे हैं, सीसो, सीपो, पीसो, पीपो, उन चारों में जो है शिफ्ट यूज किया जाता है। चारों में जो है इसका यूज किया जाता है। यूनिवर्सल नाम ही है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, तो इन सभी में यूज किया जाता है। एक यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जिसके पास डेटा को राइट शिफ्ट तथा लेफ्ट शिफ्ट और साथ ही साथ डेटा को पैरेलल में लोड करने की काबिलियत हो। ठीक है ना। तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है तो ये राइट शिफ्ट भी करेगा, लेफ्ट शिफ्ट भी करेगा। नहीं तो एक ऐसा होगा जो अगर राइट शिफ्ट करवाना है तो शिफ्ट राइट रजिस्टर हो गया, शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर हो गया जो कि लेफ्ट शिफ्ट करवाता है एक बिट को, शिफ्ट राइट रजिस्टर एक बिट राइट में शिफ्ट करवाता है। लेकिन यही यूनिवर्सल रजिस्टर क्या करता है, ये दोनों राइट शिफ्ट के लिए भी और लेफ्ट शिफ्ट के लिए भी एक ही आप यूनिवर्सल रजिस्टर से दोनों काम कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों डेटा को कर सकते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो दोनों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, सीरियल इनपुट जैसे कार्य कर सकता है। सभी कार्य जो है एक ही शिफ्ट रजिस्टर से सभी काम आप कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। जैसे जब गेट हम आपको पढ़ा रहे थे तो गेट में हम आपको नैंड गेट बताए थे और नॉर गेट बताए थे, दो गेट बताए थे, नैंड गेट और नॉर गेट। और ये दोनों गेट के बारे में हम आपको बोले थे, जो ये दोनों गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्यों यूनिवर्सल गेट बोल रहे थे, तो ये दोनों गेट की मदद से कोई भी गेट को आप बना सकते हैं या कोई भी लॉजिक सर्किट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। आप देखें कि जो उसी जो है नैंड गेट की मदद से सारे फ्लिप फ्लॉप को हम बना लिए, उसी नैंड गेट की मदद से आप चाहेंगे तो हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, ये सारे चीज को आप बना सकते हैं। तो सारे जगह पे यूज करते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोले। उसी तरह से यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है, तो ये राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, सीरियल डेटा को सीरियली आप इनपुट कर सकते हैं और सीरियली आउट कर सकते हैं। ये सारे काम जो है आप एक ही से यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। एक ही शिफ्ट रजिस्टर से सारा काम को आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे चीज को आप कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़े, हम लोग देखे रजिस्टर का क्या काम है। तो रजिस्टर जो है डेटा को संग्रह करता है, स्टोर करने का काम करता है, या फिर स्थानांतरित करने का काम करता है, मीन्स शिफ्ट करने का काम करता है। तो जो बाइनरी रजिस्टर होगा वो डेटा को संग्रह करता है, बाइनरी बिट को, बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। और शिफ्ट रजिस्टर जो है डेटा को एक बिट शिफ्ट करता है। शिफ्ट आइदर वो राइट शिफ्ट भी कर सकता है, लेफ्ट शिफ्ट भी कर सकता है। अगर शिफ्ट राइट रजिस्टर है तो एक बिट राइट शिफ्ट कर देगा, और शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर है तो एक बिट लेफ्ट शिफ्ट कर देता है। ठीक है। फिर हम लोग शिफ्ट रजिस्टर का टाइप्स देखे, जिसमें 4 हम लोग देखे, सीसो, सीसो, सीपो, पीसो और पीपो। आपसे किसी का फुल फॉर्म भी पूछ देगा। ठीक है। सीरियल इन, सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, इसमें डेटा जो है सीरियली इन करते हैं और आउटपुट भी सीरियली मिलता है। सबसे स्लोएस्ट, सबसे स्लो जो है यही शिफ्ट रजिस्टर होता है। उसके बाद सीरियल इन पैरेलल आउट, डेटा सीरियली इन करेगा और आउट जो होगा डेटा वो पैरेलली होता है। पैरेलल इन, सीरियल आउट, डेटा पैरेलली इन करता है और आउट जो करेगा डेटा वो सीरियली करता है। पैरेलल इन, पैरेलल आउट में डेटा पैरेलली इन करता है और आउट जो होता है पैरेलली आउट होता है। ये सबसे स्लोएस्ट होता है सीसो, और सबसे फास्टेस्ट जो है पीपो होता है, पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है। और उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल रजिस्टर देखें, जिसमें ये चारों में यूज किया जाता है। ये चारों में यूज करने के लिए एक ही आप रजिस्टर से इन चारों को परफॉर्म कर सकते हैं, डेट इज यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। या फिर राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट करना है तो वहां पे भी हम लोग इसका यूज करते हैं।
तो हम लोग आज रजिस्टर के बारे में पढ़े, नेक्स्ट क्लास में हम लोग काउंटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। काउंटर देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंटर देखेंगे, क्या क्या है, किसका क्या फंक्शन है, ये सारे चीज को नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।